हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा कि हम जो है नंबर सिस्टम के ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिए हैं। ये हमारे पास 6वां वीडियो है। ठीक है, नंबर सिस्टम के ही प्रश्नों को केवल हम लोग श्रृंखलाबद्ध और वही प्रश्न ला रहे हैं जो परीक्षा में खूब कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अन्य प्रश्नों का हम लोग श्रृंखला नहीं रखें, बस वही प्रश्न जो खूब पूछा जाता है, कम समय में आपको जो है नंबर सिस्टम आ जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि हर चैप्टर में उसको घुसा दिया जाता है। अब परसेंटेज में भी वो ये नंबर इतना बढ़ गया तो कब परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को ध्यान से देखना। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने ऑलरेडी ये क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। ठीक है, और यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक, ऐसा प्रश्न आप केवल देखकर ही बता सकते। बताइए, आपके पास जो है कितना दिया है, 121 दिया है, इसको 25 से डिवाइड किए हैं तो शेषफल 25 आया है। संख्या तो पता नहीं है, लेकिन जब इसको संख्या देखो, यदि किसी संख्या को 121 और 25 रख दो, इसके बाद 11 रख दो, इसको काम में लो ही मत, क्यों मतलब नहीं है। आपके देख लो, ये एक प्रश्न आपको बता दे रहे हैं तो आपके दिमाग में जो है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा कि जब एक प्रश्न आपको समझ में आ जाए तो नंबर्स कितने भी बदलें आपको तुरंत आएगा। ऐसे जब भी प्रश्न मिले, ठीक है, तो आप ये जो पहला नंबर्स है उसको काम में नहीं लेना, बस इन्हीं दोनों को यानी आपस में भाग करके देख लीजिए कि कितना शेषफल आता है। बताइए, 11 का भाग आपको 25 में लगाना है, 11 दूना 22। अब बताओ 25 में से 22 चला जाएगा तो कितना आएगा, 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब थोड़ा सा इन पे और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न तो एक ही रहेंगे, लेकिन लेवल आपका जो है थोड़ा थोड़ा बदलेगा। थोड़ा सा बदलने का मतलब क्या होता है, नंबर्स बदल जाएंगे, कोई बड़ा नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या को अगर संख्या बनाना है तो मान लो कोई और सवाल बना सकते हैं। यदि किसी संख्या को हम कह दें कि 299 से भाग देने पर और शेषफल मान लीजिए कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो उसी संख्या को 11 से, हम 11 से की जगह पे हम कोई और नंबर ले लेते हैं। हम कह दें कि 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का आएगा, तो आपके दिमाग में वही आएगा कि हमको ये 299 से कोई मतलब है ही नहीं, 35 है और आपके पास 13 है, तो आप भाग इसमें लगाएंगे। 13 दूनी 26, 13 39 ज़्यादा हो जा रहा है, 26 आएगा, तो कितना शेषफल बचेगा, 4 इधर 5 4 9। तो आप ऐसे ही जो है सारे के सारे प्रश्नों को लगा सकते हैं एक ही प्रश्न को देखकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ऐसा प्रश्न खूब मिलता है तो आपको बहुत संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो शेषफल आया हुआ है उसी में संख्या से जो भी विभाजित करने का बात करेगा उससे भाग देकर आप देखेंगे तो वही शेषफल आएगा जो संख्या निकाल कर करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप 1 सेकंड में भी लगा सकते हैं, केवल देखकर उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दूसरा नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप के बने तो आप तो ऑलरेडी बना लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है थोड़ी सी चेंज किया जाता है। देखिए, अब इसको प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देख रहे हैं, सिंपल सा सवाल है। आप बताइए, कोई संख्या ले लेते हैं जिसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आएगा, तो आपके माइंड में देखो छोटे छोटे नंबर्स हैं, आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब 6 से है, 6 से विभाजित शेषफल, तो यानी कहा का मतलब क्या हुआ, वो संख्या 9 रहा होगा, तभी तो उसमें 6 से हम भाग दिए तो शेषफल हमारे पास क्या आ रहा था, 3 आ रहा है। ठीक है, अब प्रश्न फिर क्या कह दिया, उसी संख्या के वर्ग को, तो संख्या तो हमारे पास 9 है तो इसका वर्ग करेंगे 81। 81 को अब 6 से विभाजित करना है तो शेषफल का आएगा। ठीक है, तो बताइए, 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 आएगा 36, अरे 21 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 18 हो गया तो 21 में से 18 जाएगा, आप कितना बचाएंगे बताइए, 21 में से 18 गया 3, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा, सही होगा। ठीक है, क्योंकि 21 में से 18 जाएगा 3। आप समझ गए कि हमने संख्या का मान लिया, थोड़ा सा चेंजिंग था तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, 3 में आप 6 का तो भाग लगाएंगे नहीं और संख्या को केवल थोड़ा सा बदला है, तो हमने संख्या मान लिया 9
आप कोई भी नंबर्स मान सकते हैं, ठीक है। आप 15 भी मान सकते हैं, 6 दूनी 12, 3 ठे आएगा, 12 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यही करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 में हमको भागा किसका लगाना है, 6 का, 6 दूनी 12, फिर 2 आ गया, फिर 24 न जी। तो आपके पास 6 चौका 24, यहाँ से तो नहीं, आपके पास क्या आएगा, ये 12 से नहीं काम करेगा, ठीक है। ये मतलब आपसे छोटी छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है। छोटी संख्या ले लिए 9, तो 9 से आपको समझ में आ गया कि इसमें शेषफल कितना बचेगा, 3। यानी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन नंबर का होगा 3 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 147, तो बीच वाली पूर्णांक संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो बताओ, क्रमागत दिया है तो आप समझ जाएंगे क्रम से दिया है, यानी 1 2 3। अब योग कितना दिया है 147, तो 3 का इसमें भाग देंगे तो डायरेक्ट बीच वाली संख्या निकलेगी, यानी एक इधर होगा। अब 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 और आएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 9 27। यानी जो बीच में संख्या निकली वो कौन सी निकली है, 49। अब इधर कौन सी संख्या, अगर इसी प्रश्न में ये कहा होता कि बीच वाली नहीं बल्कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो ये 49 हो गया था। इधर विषम संख्या तो इधर का होगा 51, और इधर का हो जाता 47। तो आपसे कोई भी संख्या पूछ सकता था, ठीक है। तो बीच वाली भी पूछा है, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा, सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसका दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या किया जाए। नंबर सिस्टम के सवाल में नंबर्स था तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना कितना आसान होता था। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन बन जाए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। यदि a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में क्या सही होना चाहिए। अब बताओ, भागफल जब भी आएगा धनात्मक रहेगा तो क्या ये होगा सही कि a। अब बताओ, मान लेते हैं धनात्मक कब आएगा, -a -b, तभी तो धनात्मक आएगा। नहीं कोई नंबर कहेगा कि फिर ऋणात्मक हम ले ले तो क्या होगा। तो जब भी दोनों नंबर्स माइनस में रहेंगे तभी हम कहेंगे भैया ऊपर नीचे दोनों माइनस होता है, तो हम लोग कहते हैं a/b, यही आएगा, ठीक है। तो अर्थात हम कहेंगे, बताओ, माइनस वाला चीज़ 0 से क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है। तो बताओ 0 से ये बड़ा कैसे हो सकता है, अगर माइनस में चला जाएगा तो ये तो होगा नहीं। आप इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि b अगर माइनस हो गया तो ऑलरेडी माइनस में नंबर आएंगे, ठीक है। अब a/b की बात करेंगे तो देखो, -a × -a/b, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। जब भी वैल्यू आएगा तो जब भी आएगा वो 0 से का होगा, बड़ा, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए, माइनस में दोनों जोड़ेंगे तो माइनस ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी का होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, सही होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा।